नमस्कार दोस्तों, आज की हमारी कहानी है खबरदार अगर मनहूस कहा तो। दरवाजा खटखटाने की आवाज जैसे ही सुधा जी के कानों में गूंजी, उनके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान तैर गई। सुधा जी ने जैसे ही दरवाजा खोला तो सामने अपनी बहू नीलम को देखकर आंखों में चमक और चेहरे पर खुशियों की झलक साफ दिख रही थी। बहू नीलम ने सुधा जी के चरण स्पर्श किए और सुधा जी ने अपनी बहू को गले लगा लिया और आंखों से आंसू झरने लगे। ऐसा लगा मानो जाने कितने सालों से बहू दूर थी। तभी अरे कौन है दरवाजे पर? तू दरवाजे से ही चिपक गई क्या? नीलम की दादी सास ने कहा। सुधा जी अपनी बहू का बैग अंदर लेकर आई और पीछे पीछे नीलम कुछ दिन अपने मायके रहने के लिए गई थी। माँ जी नीलम आई है, देखो इसके आते ही घर में रौनक आ गई है, दीवारें भी खिल उठी हैं। सुधा जी ने खुश होते हुए कहा, ये मनहूस क्यों आई है यहाँ? इसके आने से घर में रौनक नहीं बल्कि मातम छा जाता है। ये हमारे घर के लिए मनहूस है। जिस दिन से इसके कदम हमारे घर पर पड़े हैं, तब से ही खुशियों ने अपना ठिकाना कहीं और बना लिया है और तुम कह रही हो कि इसके आने से घर में खुशियां आ गई हैं। दादी के कटु शब्द कहकर नीलम को दुखी कर दिया। तभी सुधा जी बोली, देखिए माँ जी, नियति को कोई नहीं बदल सकता और आप इस तरह से नीलम को मनहूस नहीं बोल सकती। जिस तरह से हमने अपना बेटा खोया है, उसी तरह से नीलम ने भी तो अपना पति खोया है। इसमें इसकी क्या गलती है? जितना दर्द हमें है उससे ज्यादा दर्द तो इसे सहन करना पड़ता है। लोगों के ताने, घर वालों की जली कटी, जैसे रोहन के एक्सीडेंट में इसका ही हाथ हो। आप तो इसके साथ ऐसा व्यवहार करते हो जैसे यही कातिल हो। आपके शब्दों से इसके ऊपर क्या बीतती है, कभी सोचा है? यह अपने अंदर के दर्द को छुपाती है ताकि हम लोग मुस्कुरा सकें, अपने आंसू को छिपाती है ताकि हमें दर्द ना हो। और आप कैसे भूल गई कि रोहन के जाने के बाद आज भी यह बेटे की जिम्मेदारी निभा रही है। इसकी वजह से ही हम 2 वक्त की रोटी खा पा रहे हैं। अगर यह खुद को मजबूत नहीं बनाती तो शायद आज हमारी परिस्थिति कुछ और होती। ये भी रोहन के चले जाने के बाद दूसरी शादी कर सकती थी, लेकिन इसे पता था हम लोगों का अब कोई भी नहीं है, किसके सहारे हम जिएंगे। और इसने हर वक्त हमें बेटे की कमी कभी महसूस नहीं होने दी। अगर ये चाहती तो कह सकती थी कि मुझे अब यहाँ नहीं रहना, लेकिन इसने अपनी जिम्मेदारियों से मुंह नहीं मोड़ा। और आप कहती हो कि ये मनहूस है। मेरे घर की खुशियाँ तो मेरी बहू से ही हैं और तुम्हें कोई हक नहीं है मेरी बहू को मनहूस कहने का। अगर आप एक औरत होकर दूसरी औरत का दर्द नहीं समझ सकती तो आपको कोई हक नहीं है किसी के दर्द को और बढ़ाने का। क्योंकि मैं मेरी बहू के बारे में एक भी शब्द नहीं सुन सकती हूँ, सुधा जी ने गुस्से से कहा। सुधा जी का गुस्सा देखकर दादी को समझ आ गया कि अगर इस घर में रहना है तो अपने शब्दों में थोड़ा सुधार करना होगा और
एक औरत को दूसरी औरत का सम्मान करना होगा। नीलम अपनी सास सुधा जी का अपने पति प्रेम और अपनापन देखकर उसकी आंखें नम हो गई थी, क्योंकि सास बहू इतने बड़े दुख झेलने के बाद पाषाण मूत्र बन चुकी थी। बस दोनों एक दूसरे के दर्द को अच्छे से समझती थी, क्योंकि दोनों की खुशियों एक ही शख्स से थी, जो उनकी खुशियों को हमेशा के लिए अपने साथ ले गया। तो आज की हमारी कहानी कैसी लगी दोस्तों, कमेंट में बताएं। कहानी पसंद आए तो लाइक शेयर एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी पढ़ने व सुनने के लिए धन्यवाद।